नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संदीप टेक। अगर आज बाजार देखते हैं, ट्यूसडे का दिन है दोस्तों, और आज मंडे अगर खुला था जब बाजार, उस समय शानदार तेजी थी दोस्तों। और आज निफ्टी ने 20,000 के बहुत ऊपर ले गया बाजार को, और वहां से देखा जाए तो एकदम फ्लैट में बंद हुआ है। और 20,000 ही भी होना निफ्टी के लिए छोटी मोटी बात नहीं दोस्तों। जब 1996 में अप्रैल के आसपास से जब लॉन्च हुआ था निफ्टी, सिर्फ 1,000 पॉइंट का होता था दोस्तों। 96 से यहाँ तक देखा जाए तो करीब करीब 27-28 सालों में 28 सालों में देखें तो निफ्टी 20,000 पहुंच गया है दोस्तों। 1,000 का 20,000 पहुंचना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, माइलस्टोन होता है दोस्तों। और आज देखा जाए अगर बढ़ने वाले शेयरों में, तो जैसे आप देखेंगे L&T है, TCS है, जो निफ्टी के टॉप गेनर थे दोस्तों। और वहीं गिरने वाले शेयरों में देखा जाए तो BHEL है, और कई ऐसे शेयर हैं, इंडिया बुल फाइनेंस है, जो काफी अच्छे गिरे हुए हैं दोस्तों। BHEL तो एक टाइम में 10% के ऊपर गिर गया था, आखिर क्लोजिंग में 10% ही माइनस में क्लोज हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि कई स्टॉक जब बढ़ते हैं तो खूब बढ़ते दोस्तों, उनमें लिमिट नहीं होती है। मैंने जब 80 रुपए का BHEL था तब उस समय बोला था कि दोस्तों पैसा लगाओ इसमें, लेकिन जब इतना 150 के आसपास पहुंच गया तो मैं हर बार बोलता हूं कि दोस्तों इस समय पैसा मत लगाएं। आप मेरे पिछली वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने यही बोला था दोस्तों कि बाजार एकदम हाई बना रहा है, किसी भी टाइम आपको पलटी दे सकता है, बाजार में एक पैनिक दिखा सकता है। आप पैसे को होल्ड करके रखें। अगर आपकी 5,000 की SIP है तो कम से कम 3,000 तो स्टॉप करके रखें। लेकिन लोग उल्टा करते हैं दोस्तों। अगर इस समय देखा जाए तो बाजार में सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, चाहे किसी भी मार्केट में देख लो, म्यूचुअल फंड देख लो, स्टॉक मार्केट में देख लो, डीमेट में देख लो, आप कोई भी आंकड़ा उठा के देख लीजिए दोस्तों। क्योंकि बाजार जब हाई बनाता है तो इसमें जो नहीं आने वाला इन्वेस्टर वो भी आता है दोस्तों। उसको लगता है कि बाजार है, एक ही तरफा चलता है, और यही ट्रैक हो जाता है बाजार में वो। और यहाँ ट्रैप हुआ हो दोस्तों तो वो कई सालों तक निकलता नहीं है बाहर, और कुछ दिनों बाद वो बाजार 6 महीने के बाद में मार्केट से आउट हो जाता है। आपने ऐसा नहीं करना है। जब बाजार खूब चल रहा है, अगर आपके पास अच्छे स्टॉक हैं, आप उसको होल्ड कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ ऐसे स्टॉक हैं जिन्होंने आपको बहुत परेशान किया हुआ है और आपके लिए खरीदी के लेवल के ऊपर आ गए हैं, तो ये टाइम होता है निकलने के लिए, ना कि और पैसा लगाए उस स्टॉक में। तो ये जरूरी आप सोच समझ कर करें। अभी एक बाजार अब देखा जाए 20,000 के रेंज में चल रहा है, तो इस टाइम में जो आपके पास खराब शेयर पड़े हुए हैं उन शेयरों को आप एकदम बाय बाय टाटा कर दें। और जो अच्छे क्वालिटी के शेयर हैं, अगर आप उनमें पैसा लगाना चाहे तो लगाएं, नहीं लगाना है तो उस पैसे को होल्ड करके रखें। जिस समय आपको आज नीचे मिलेगा मौका, जो अपने अच्छे स्टॉक है, टॉप के स्टॉक है, आप उसमें पैसा लगाइएगा। फिर आप देखिएगा कि आपका रिटर्न भी बहुत अच्छा हो जाएगा और आपका पोर्टफोलियो भी हेल्थी होगा। और जब पोर्टफोलियो हेल्थी होगा तो पैसा तो अपने आप ही बनते चला जाएगा दोस्तों। और बाजार में जब भी काम करना है, मैं हर बार बोलता हूं कि पैसा जितना लगा रहे हैं उससे ज्यादा पैसा आपके पास बैंक अकाउंट में होना चाहिए। क्योंकि किसी टाइम भी बड़ा पैसा पैनिक हो सकता है, उस समय अपने पास पैसा जो पड़ा रहेगा वो पैसा काम आता है अपने पास में। और जब पैनिक में पैसा लगाएंगे तो आपको 100% श्योरिटी होती है कि आपका पैसा बनेगा ही दोस्तों। और हमेशा जब भी लगाएं क्वालिटी स्टॉक चुने, क्वांटिटी के चक्कर में ना जाएं कि मेरे पास हजारों क्वांटिटी पड़ी है, लाखों क्वांटिटी पड़ी है, उसका कोई मतलब नहीं दोस्तों। आपको वही स्टॉक चुनना है जो क्वालिटी हो। रेट नहीं देखना है आपको कि वो 100 रुपए का है कि या 5,000 रुपए का है। आपको क्वांटिटी के चक्कर में नहीं फंसना है, आपको क्वालिटी में ही रहना है दोस्तों। और बाजार में आप नए अगर काम कर रहे आए हैं तो सबसे पहले ETF से शुरू करें। निफ्टी 50 के जो शेयर हैं उनमें चॉइस करें आपको कौन सा पसंद है, किन के रिजल्ट अच्छे हैं, किन के फंडामेंटल अच्छे हैं। आपको कई साइड में ऑनलाइन में आपके इनके बारे में जानकारी मिल सकती है। आप वहां रिसर्च करें, उसके बाद पैसा लगाएं। क्योंकि मेरी जितनी वीडियो आती है सारी एजुकेशन पर्पस के लिए आती है। मैं कभी भी नहीं बोलता हूँ किसी स्टॉक में कि इसमें पैसा लगाओ, इसको बाय करो या सेल करो। जो मैं बाय और सेल करता हूँ उसके बारे में मैं बताता हूँ दोस्तों, लेकिन वो मेरी पसंद हो सकती है, मेरे फंडामेंटल चेक किया हुआ सकता है, मेरी चॉइस हो सकती है, आपकी अलग चॉइस हो सकती है, आपको कोई और शेयर पसंद है, आप उस पर पैसा लगाएं। लेकिन एक बात ध्यान रखिए दोस्तों, स्टॉक मार्केट जैसा रिटर्न दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता है आपको। क्योंकि जितने भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज होती हैं, चाहे डेप्ट हो, चाहे RBI की कोई पॉलिसी हो या पोस्ट ऑफिस के कोई हो, सारे लोग अल्टीमेट घूम फिर कर स्टॉक मार्केट में ही पैसा लगाते हैं।
तो आप डायरेक्ट क्यों नहीं लगा सकते हैं? वो 15%, 18%, 20% कमाते हैं और आपको 6%, 5%, 7% देते हैं। तो आप उनके चक्कर में क्यों फंस रहे हैं? आप डायरेक्ट काम करें, अपनी थोड़ा टाइम दें। आपका अगर ड्यूटी कर रहे हैं, नौकरी कहीं कर रहे हैं, 1 घंटा टाइम निकालें इसका अपने लिए। जब आप 8 घंटे किसी और के लिए निकाल सकते हैं, तो 1 घंटा तो अपने लिए निकाल ही सकते हैं दोस्तों। अच्छे-अच्छे शेयरों को रिसर्च करें, क्या काम कर रहे हैं, अपने आसपास में देखें कि कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट बिक रहा है और कैसा सेलिंग है, आपको खुद को समझ में आएगा। आप अपने घर में कौन सा प्रोडक्ट ला रहे हैं, कौन से कंपनी का, आप उसके हिसाब से उनके शेयर खरीदें। कई ऐसे शेयर हैं, एचयूएल है, आईटीसी है, डाबर है, मैरिको है, टाटा ग्लोबल है, ऐसे बहुत सारे आपको स्टॉक मिल जाएंगे जो आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। बीएससी है, सीडीएसएल है, कैम्स है, जो आपको बहुत अच्छा डिविडेंड भी देते हैं। गवर्नमेंट के शेयर अगर देखते हैं, कोल इंडिया है, ऑयल इंडिया है, पावर ग्रेड है, इसमें पैसा लगाएं आप, थोड़ा थोड़ा लगाएं, सब जगह पैसा लगाएं। अगर गवर्नमेंट के अगर उसमें लगाते हैं शेयर में, तो आपको 7 से 8%, 9% तो डिविडेंड ही मिल जाता है दोस्तों। और जो शेयर बढ़ता है वो तो आपका अल्टरनेट अलग से मुनाफा हो जाता है। और आपको बैंक में क्या मिल रहा है, 6%, 7%। अगर 8% आपको डिविडेंड मिल रहा है, 9%, तो उससे तो बेहतर ही है दोस्तों। डिविडेंड का डिविडेंड मिल रहा है और आपको अलग से प्रॉफिट मिलते जा रहा है बाजार में। तो आप ऐसा काम करेंगे, आप हमेशा अच्छे फायदे में रहेंगे। और जब भी काम करना है, बहुत ही सोच समझ के काम करें दोस्तों, क्योंकि स्टॉक मार्केट है दोस्तों। यहाँ बड़े बड़े घाघ बैठे हुए हैं, बड़े बड़े एफआई बैठे हुए हैं, बड़े बड़े डीआई बैठे हुए हैं, जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी स्टेक लेके बैठे हुए हैं। आप उनको भी रिसर्च करें कि कौन सी कंपनियों में पैसा लगा रहे हैं। अगर अपनी रिसर्च कमजोर है तो आप उनके हिसाब से चलिए, जहां पे उनकी ज्यादा होल्डिंग है वहां आप भी अपने शेयर खरीदें, अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। एफआई ने कहाँ पैसा लगाया हुआ है उसको भी चेक कर सकते हैं। आपको थोड़ा टाइम लगेगा शुरुआती दौर में, लेकिन जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे, आपका रिसर्च भी अच्छी होती जाएगी और आपके पोर्टफोलियो में भी अच्छे शेयर आते जाएंगे। आप एलएनटी देख सकते हैं दोस्तों। कोविड के समय में 800-900 रुपए में मिलता था, आज कहाँ 2800-2700 में चल रहा है। एस्ट्रॉल लिमिटेड है, जो आप देखेंगे 20 से 25% हर साल रिटर्न दे रहा है। और ऐसे बहुत सारे शेयर हैं जो सर्च करके निकाल सकते हैं आप, और आप पैसा लगा सकते हैं। और मैं कुछ दिनों में आपको टॉप 10 के भी शेयर लाने वाला हूं, जिन्होंने आपको बाजार में कम से कम 40% के ऊपर में रिटर्न दिया हुआ है, 40 से 50%। ऐसे शेयर भी बाजार में हैं और जिनके फंडामेंटल भी बहुत अच्छे हैं। तो मैं उन शेयरों को लाऊंगा, आप उसमें काम करें, थोड़ा थोड़ा पैसा लगाएं। अगर आपको देखेंगे कि आपको पैसा बन रहा है पोर्टफोलियो में, तो और पैसा लगाइएगा। नहीं बनेगा तो उससे आउट हो जाइएगा। मैं कभी भी नहीं बोलता हूं कि आप उससे बने रहें, क्योंकि मेरे पास जो अच्छे स्टॉक हैं मैं उन्हीं को आप लोगों को बताता रहता हूं दोस्तों, क्योंकि मेरे पैसे भी कई गुना बन चुके हैं उसमें। तो आप क्यों नहीं बना सकते हैं? जब मैं बना सकता हूं तो आप भी बना सकते हैं। बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा और आपको बहुत अच्छा काम चलेगा दोस्तों। अगर आप 8 घंटे ड्यूटी कर रहे हैं तो 1 घंटा जरूर टाइम दें अपने लाइफ के लिए, अपने लाइफ को चेंज करने के लिए। ये सबसे अच्छा टाइम है दोस्तों इंडिया का। और जैसा जैसा आप देख रहे हैं कि इंडिया का नाम कितना होते जा रहा है, और कुछ दिनों में आप देखेंगे, कुछ सालों में देखेंगे कि इंडिया टॉप 10 में, टॉप 3 में आ जाएगा दोस्तों। टॉप रैंकिंग 3 कोई मजाक की बात नहीं होती दोस्तों। जिस एक समय इंडिया का कोई पूछता नहीं था, आज बड़े बड़े देश इंडिया को हाथों हाथ ले रहे हैं और इंडिया के साथ बिजनेस करना चाहते हैं। तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में आप क्यों नहीं शामिल हो सकते हैं? आप भी शामिल हो और अपने पैसे को भी कई गुना बनाएं और उसके साथ चलें दोस्तों। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें। किसी भी टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उस टॉपिक पे भी वीडियो ला के दूंगा दोस्तों। मेरी वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। थैंक यू दोस्तों एंड नमस्कार दोस्तों।